हुमायूं भाई, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे भी एक चांस दे दें। मैं अपनी सीवी अभी से जमा करा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इस पॉडकास्ट के अंदर थोड़ी एक्टिंग भी कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको अपने स्किल्स। और मेरा सिफारिश कर दीजिएगा अगर आप मुझे ड्रामे में ले लें। यहाँ डंडी वाला काम नहीं है। ख़वातीन के मामले में भी ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मेरी जो उर्दू है वो बड़ी गुलाबी है। पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, यू आर पश्तो स्पीकर, उनका एक्सेंट क्लोज टू इंग्लिश है ज़्यादा, तो वो इंग्लिश एक्सेंट वो बड़ा अच्छा अडॉप्ट कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू उर्दू के लिए आपको उर्दू के डिक्शन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सैफ अली खान, नॉन पीटीए, 128 GB। सो जब ये ड्रामा स्टार्ट होता है तो ये शूट के साथ साथ ही ऑन एयर हो रहा था या एक ही बार ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसको ऑन एयर करता अशफाक अहमद का स्क्रिप्ट हुआ करता था पहले, ठीक इस लेवल के राइटर्स हुआ करते थे। ठीक और है। थोड़ा सा जो ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी है उसके ऊपर भी चीज़ें हुआ करती थी। बेसिकली ये था ना कि हमारे ड्रामों में तो ना फैमिली 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 एवरीवेयर इज़ दिस थिंग कि यार बस फैमिली में ये पॉलिटिक्स चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे खुद बहुत शौक था एक टाइम पे कि मैं एक्टिंग सीखूं। अब नहीं है। यार अभी भी है यार। अच्छा एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग आनी चाहिए सबसे पहले तो ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द नॉर्दर्न पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमने बुलाया है सैफ अली खान, नॉन पीटीए, 128 GB। कैसे हैं ज़ीशान भाई? यार ये क्या था? बिल्कुल यार देखे, ये कॉम्प्लीमेंट था आपको। वैसे लोग कहते हैं कि आपकी जो वो है फेशियल फीचर्स हैं वो सैफ अली खान से थोड़े बहुत मिलते बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं लोग। हाँ, इस पे कहा जाता है। तो डू यू फील गुड अबाउट इट? डेफिनेटली आई फील गुड अबाउट इट। और एक्टिंग में किससे मिलाते हैं लोग आपको? यार लुक्स में तो ये सैफ का कहा जाता है, लेकिन एक्टिंग का मेरा अपना क्राफ्ट है। डेफिनेटली हर किसी का अपना क्राफ्ट होता है। सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ज़ीशान फॉर जॉइनिंग मी एट द पॉडकास्ट। वैसे ये बताएं, आजकल किस प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? आजकल करंटली तो मेरा मदावा ऑन एयर है। आप मधावा, तो मधावा इज़ अ ड्रामा राइट? नॉट मदावा, मदावा मधावा मदावा मधावा, ओके सॉरी। हाँ। तो मधावा चल रहा है। मधावा इज़ अ ड्रामा राइट? यस इट्स सो अभी शूट चल रहा है या ऑन एयर हो चुका है? उसका एंड हो चुका है शूट, बट ऑन एयर है। ऑन एयर है। सो जब ये ड्रामा स्टार्ट होता है तो ये शूट के साथ साथ ही ऑन एयर हो रहा था या एक ही बार ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसको ऑन एयर करते हैं? सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट जो इसका होता है जो सेफ साइड तक वो कर लेते हैं शूट, एंड उसके बाद फिर साथ साथ चल रही होती है शूट, ये भी होता है। एंड समटाइम्स पूरा शूट एंड करके भी उसको ऑन एयर करते हैं, डिपेंड्स। अच्छा। सो यार वैसे पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में बड़े देखे जाते हैं यार। हाँ। मैं जितने लोगों से बाहर मिला हूँ पाकिस्तान के बाहर, तो दे आर लाइक यार पाकिस्तानी ड्रामे मज़ा आता है देखने में। एक्चुअली हमारा कंटेंट क्लोज टू रियलिटी ज़्यादा होता है ना। अब कंपैरेटिव आप इंडिया की बात करें तो उनके ड्रामाज में बहुत एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा होती है और रियलिटी से हट के चीज़ें बहुत होती हैं। तो हमारा ड्रामा रियलिटी बेस्ड समझे, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, और हमारा कंटेंट बड़ा शार्प एंड क्रिस्पी होता है, सो इसलिए देखा जाता है ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से हमारे ड्रामों में तो ज़्यादातर वो होता है, क्या कहते हैं, जो फैमिली अफेयर्स होते हैं, या फिर नहीं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो अभी आपका ड्रामा है इसका थीम क्या है, मधावा? हाँ, ये तो डेफिनेटली फैमिली ओरिएंटेड है। फैमिली ओरिएंटेड तो ड्रामास है, लेकिन ऐसा नहीं है, बनते हैं और ड्रामास भी बनते हैं। हर तरह के ड्रामा बनता है पाकिस्तान में। सही है। सो आपने पल दो पल भी किया है? हाँ जी, पल दो अच्छा, पल पल दो पल में, क्योंकि मैं बात कर रहा था किसी के साथ और बात मेरी हो रही थी कि मैंने आज आपको बुलाना है पॉडकास्ट में, तो उन्होंने अच्छा। मुझे कहा था कि यार इससे ये पूछना कि ये लड़की को मैनिपुलेट जो किया था ना ड्रामे के अंदर, हकीकत में भी ऐसा होता है या नहीं होता? डेफिनेटली ड्रामा इज रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑफ ऑन लाइफ है। हकीकत। या सो सही है। वही दिखाते हैं हम जो बल्कि मैं एक बात बताऊं, हम्म। समटाइम्स हकीकत में चीज़ें इससे ज़्यादा एग्जैजरेटेड होती हैं जो हम दिखा नहीं सकते स्क्रीन पर। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में क्या कुछ नहीं। मतलब लड़की को आपने मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेशन में और भी चीज़ें हैं, बट वो तो ज़ाहिर ड्रामे में नहीं दिखा सकते। हाँ, मैनिपुलेशन तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी। वो सिर्फ लड़की को नहीं, मैनिपुलेशन तो हमारी समझ लें कि हमारे यहाँ सोसाइटी में घुट्टी में भरी हुई है लोगों के। हमारे यहाँ तो स्ट्रेट और सीधी बात करने वाला कॉन्सेप्ट ही बहुत कम है ना एज अ सोसाइटी। तो यस। सो आपको अगर दिया जाए कि यार ज़ीशान भाई आप एक ड्रामा बनाएं, क्या और वो दिया हो जाए? आपका एक ड्रामा लाइक ड्रामा कि आपके पास रिसोर्सेज हो दिया। और आपसे कहिए ड्रामे को प्रोड्यूस भी आपने करना है, लिखना भी आपने, सब आपने करना है, तो व्हाट वुड बी योर फेवरेट स्टोरी? यार मैं तो इस पे करूँगा डेफिनेटली। यार आई थिंक अभी इस वक्त जिस तरह आपने पहले भी पूछा कि जो कमी है ड्रामा में, जो चीज़ अगर नहीं हो रही तो मैं कोशिश करूँगा कि उस गैप को फिल करने की कोशिश करूँ। जैसे हमारे यहाँ ड्रामा बनता था, अब के और पहले के ड्रामा में फ़र्क, बड़ा पेस का बड़ा फ़र्क आ गया है। जैसे पेस एज इन?
अशफाक अहमद का स्क्रिप्ट हुआ करता था पहले, ठीक इस है, लेवल के राइटर्स हुआ करते थे, ठीक और है। थोड़ा सा जो ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है उसके ऊपर भी चीज़ें हुआ करती थी ना। लेकिन अब बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड हो गया है चीज़ें। तो है वो वाला स्कूल मुझे अभी भी पसंद है कि जिसमें कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए ड्रामा, बजाय इसके कि उसकी पिक्चराइजेशन और वो ग्लैमर वाला जो उसमें साइड है वो बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। बेसिकली इट्स अ कमर्शियल, ड्रामा इज़ अ कमर्शियल थिंग। तो वो कमर्शियल एस्पेक्ट थोड़ा कम हो और कंटेंट वाली चीज़ ज़्यादा हो, तो यस। सो नहीं, मेरा मेरा जो क्वेश्चन था बेसिकली ये था ना कि हुँ, हमारे ड्रामों में तो ना फैमिली 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 एवरीवेयर इज दिस थिंग कि यार बस फैमिली में ये पॉलिटिक्स चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उससे हटकर कुछ जो आपके दिल के बहुत करीब हो कि यार मैंने तो इस स्टोरी के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर लाजमी ड्रामा बनाना है। यार एक चीज़ की बड़ी कमी है, बच्चों के लिए कुछ नहीं बन रहा हमारे यहाँ। किस तरह का लाइक? बच्चों के लिए कंटेंट नहीं बन रहा। अभी अभी कुछ चीज़ें वैसे जेन ज़ी के हिसाब से बनना शुरू हुए हैं ड्रामे, बट बच्चों का कंटेंट बहुत कम बन रहा है। आप ओवरऑल उठा के देखें, जैसे पहले पीटीवी का टाइम था, उस टाइम पे बच्चों के लिए एक अलग टाइम स्लॉट हुआ करता था जिसमें बच्चों का कंटेंट अलग से दिया जाता था। लेकिन अब आप देखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चों के लिए, जो हमारी यंगर जनरेशन है उसकी तरबियत के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। सो तरबियत के लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए अलग से सेगमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ ड्रामा हो, प्रोग्रामिंग हो, कुछ भी हो। सही है। सो मुझे खुद बहुत शौक था एक टाइम पे हुँ, कि मैं एक्टिंग अब सीखूं। नहीं है? यार अभी भी है यार, लेकिन अब हुँ, आई थिंक मैं नहीं कर सकता यार, पता नहीं। क्यों? बट तो आई डोंट नो यार, मुझे लगता है कि मेरा काम नहीं है। अच्छा। तो एक अच्छे एक्टर बनने के लिए हुँ। क्या होना चाहिए आपके पास? इज इट समथिंग गॉड गिफ्टेड, और ये क्या हर किसी में या हर किसी में नहीं है? अच्छा एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग आनी चाहिए सबसे ठीक है। पहले तो ये है। और उसके लिए यार ये अब एक बहुत ब्रॉडर क्वेश्चन आपने किया है। अब इसमें हमारे यहाँ ये होता है कि हर बंदे को शौक होता है हम्म, एक्टिंग करने का। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये भी एक फ़ील्ड है, हम्म, एक काम है और बड़ा सीरियस काम है। क्योंकि आप नथिंगनेस से कुछ क्रिएट कर रहे हो, इमेजिनेशन से चीज़ें क्रिएट हो रही हैं ना इसमें। आर्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसी हिसाब से जाते हैं, लेकिन एक्टिंग इटसेल्फ के आपने एक चीज़ है, एक ऑन पेपर वो पहले बनती है और फिर वो क्रिएट होती है। तो उसके लिए जितना भी उसका मैकेनिज़्म है, मैनरिज़्म है, वो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बाकी फ़ील्ड्स के लिए आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं ना, उसके लिए सीख रहे हैं। तो इसमें भी जो एक्टिंग क्राफ़्ट जिसे कहा जाता है, उस क्राफ़्ट को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। वो क्राफ्ट जब तक आप लर्न नहीं करते तो यू आर नॉट एन एक्टर। अगर आपके अंदर बाय बर्थ भी ये वाली कैपेबिलिटीज़ हैं तो उसको भी पॉलिश करके सामने लेके आने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि करनी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, मेरी जो उर्दू है वो बड़ी गुलाबी है। हाँ, आपने देखा ना मेरे कुछ अल्फाज, इवन बिल्कुल। दो आई लिव्ड इन कराची, हम्म, शायद ये अंग्रेजी उर्दू से अच्छी है, हम्म। मगर क्या मैं अच्छा, आ ये सकता हूँ जो उर्दू ड्रामा? पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, यू आर पश्तो स्पीकर, उनका या एक्सेंट क्लोज टू इंग्लिश है ज़्यादा। तो वो इंग्लिश एक्सेंट वो बड़ा अच्छा अडॉप्ट कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू उर्दू, उर्दू के लिए आपको उर्दू के डिक्शन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आपका आपका फ़्लो, आपके आपका अंदाज़ बयां, आपका जितना भी उर्दू का अंदाज़ है हमारा ना बेसिकली, जो कि आपका एक्सेंट के उसमें आ जाता है ज़ुमरे में, तो उसके ऊपर फिर करना पड़ता है आपको काम। काम करना ड्रामा पड़ता के लिए तो बहुत ज़रूरी है उर्दू अच्छा। आपकी अच्छी और साफ़ होनी चाहिए। यस। और फिल्म्स के लिए? फ़िल्म थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि फ़िल्म में डब होती है, तो फ़िल्म डब हो सकती है। फ़िल्म किसी और से भी आप डब करवा सकते हैं। अगर अच्छा। उससे भी आप करवाएँ तो स्टूडियो में देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम जिसमें आप अगले को एक्सेंट पकड़ा भी सकते हैं उस पूरी एक सर्टेन सेंटेंस का। बट ड्रामा चूँकि ऑन सेट रिकॉर्ड होता है तो उसमें सही है। मार्जिन नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रगल। हुँ, हम तो देखते हैं ना कि एक्टर टीवी पे आ रहा है, सही है ना, लोग उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, लोग पहचान भी रहे हैं पब्लिक में, बट उस तक आने से पहले वो जो स्ट्रगल है वो कितना, मतलब क्या हिसाब है ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, किस तरह क्या मतलब चलता है, किस तरह आता है इंसान आगे यार अब तो अच्छी बात ये है कि लोग पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ सीख के? के आ रहे हैं। हाँ, अच्छा। बिल्कुल। देखिए अगेन फिर बात वहीं पे आएगी जहाँ से आप घुमाएँगे, आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम आता है तो रास्ते बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता। अब अच्छा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि लोग इंडस्ट्री में आके कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और फिर उसके बाद वो ये वाली चीज़ आ जाती है कि नेपोटिज़्म है, ये है, वो सारा कुछ अपनी जगह है। बट स्टिल आपको चांस मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। उस चांस को आप अवेल कितनी हद तक करते हो। आप देखें, अब एक प्रोड्यूसर है जिसने पैसा लगाया हुआ है, इट्स अ हम्म, बिजनेस एक्चुअली। तो वो आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर आपको वो काम आता ही नहीं है? आप अभी यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, आपने अपनी एक टीम रखी हुई है। हम्म, तो ये जो आपके भाई सारा सेटअप कर रहे हैं, हम्म, आपने इन्वेस्ट किया हो ना, पैसा लगाया हो, हम्म, आप डेफ़िनेटली अच्छे से अच्छा
लेके आना चाहेंगे कि जो आपके जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर जितनी बेहतर ऑप्शन आपको मिल सके। यस। तो इट्स दैट बेसिक थिंग। यस, तो वो पैसा लगाएगा इसीलिए लगाएगा कि उसको एक्टर भी अच्छा चाहिए। डेफिनेटली। सो हु इज़ योर फेवरेट प्रोड्यूसर बाय द वे, माय फेवरेट प्रोड्यूसर इन पाकिस्तानी इन ड्रामा इंडस्ट्री? जिसके साथ आपका काम मेरा किया? काम तो मैंने ज़्यादातर सिक्स सिग्मा के साथ बहुत काम किया, हुमायूं सईद प्रोडक्शन। हुमायूं सईद। यस, हाँ। सो हाउ इज हुमायूं भाई एज अ पर्सन इन पर्सन, कैसा रहा काम आपसे? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे अच्छा। इंसान है, हाँ। और मेरा तो सिक्स सिग्मा के साथ स्टार्ट ही उनके साथ था। इरफान मलिक साहब होते हैं जो सारा देखते हैं एयर वाई ड्रामास का और सिक्स सिग्मा का, तो ही हैज़ बीन माय मेंटर और बहुत कुछ तो सिखाया। अगर मुझे ड्रामे में आना हो, हुमायूं भाई अगर आप देख रहे हैं तो मुझे भी एक चांस दे दें। मैं अपनी सीवी अभी से जमा करा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं इस पॉडकास्ट के अंदर थोड़ी एक्टिंग भी कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको अपने स्किल्स, और मेरा सिफारिश कर दीजिएगा आप अगर आप मुझे ड्रामे में ले लें। अब बात यह है कि इस इंडस्ट्री में सिफारिश नहीं हो सकती ना, अच्छा। ये वो काम है जो दिखता है। असल में यार मैं अब मसला ये है कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हो या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या कोई प्राइवेट सेक्टर का कुछ हो तो वो सिफारिश पे वो चीज़ें चल जाती हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ चूंकि आपको दुनिया ने देखना है, स्क्रीन पे आना है आपने, और आपने जस्टिफाई करना है अपने काम को। यहाँ डंडी वाला काम नहीं है। ख़वातीन के मामले में भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। काम के मामले में ऐसा है सर, काम की नोयत ऐसी है कि अगर आपकी सिफारिश के ऊपर ये इस तरह चीज़ें हो भी रही हैं तो अगला वो डिज़र्व कर रहा है किसी न किसी हद तक तब। अगर उसे बिल्कुल काम नहीं आता तो फिर तो कंसिडरेबल ही नहीं है। तो सेट के ऊपर किस तरह की पॉलिटिक्स होती है इन जनरल? आई डोंट गेट इनटू दीज थिंग्स एक्चुअली। हाँ, ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप उसका हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। अपने काम से काम रखें। सही है। सो लाइक दैट। अच्छा, सो एज एन एक्टर आपके सामने एक रोल आ गया जिसमें आपने रोना है, एंड यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू क्राई, डज इट अफेक्ट यू मेंटली? आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है? डेफिनेटली डज, इट डज, और बहुत ज़्यादा हद तक। ये तो वो वाली साइड आपने छेड़ दी है जो मतलब नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता इस चीज़ का। अब देखिए ना, मैं एक इंसान हूँ ज़ीशान, मैं जा रहा हूँ सेट पर, मेरी अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या तो मैं बहुत खुश हूँ या मैं बहुत उदास हूँ। एक सर्टेन मूड लेके इंसान चल रहा होता है सुबह जब उठता है। तो मैं अगर बहुत खुश जा रहा हूँ और स्क्रिप्ट मेरे की डिमांड है कि मैंने रोना है, तो दैट्स बेसिकली मैं अपने इमोशंस के साथ प्ले कर रहा हूँ ना। और ये एक बहुत ख़तरनाक एक चीज़ भी एक तरीके से देखा जाए कि आप यू आर प्लेइंग विद योर इमोशंस। तो वो ज़बरदस्ती मैं अपने आप को किल करके उस किरदार में जा रहा हूँ, और उस किरदार की जो इमोशनल डिमांड है उस वक्त मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो आपका इमोशनल कोशेंट होता है इंसान का, वो बड़ा डैमेज होता है समटाइम्स। आपको वो जो कैरेक्टर आप कर रहे होते हैं उसमें से बाहर आने में भी आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो अपने इमोशंस के साथ प्ले करते हैं तो वो सारा आपका इमोशनल कोशेंट का बैलेंस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यस, इट इज़। तो फिर किस तरह से आप मैनेज करते हैं? बस ये हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है इस चीज़ की। सो फिर रियल लाइफ में कैसे रहते हैं? रियल लाइफ में भी एक्टर्स आर द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट्स, साइलेंट साइकोलॉजिस्ट। कैसे? हम तो अब ऑब्जर्वेशन वाले जोन में ही होते हैं। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, कोई भी ऐसा किरदार है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आपका क्या मैनरिज्म है, आप एज इंसान हमारे सामने एक, हम लोगों को भी ना एज 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 एन ऑब्जेक्ट समझ लें कि वो देख रहे हो। वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट ही होता है ना, जो हम जिसको हम वहाँ पे कर रहे होते हैं, ड्रामा में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वहाँ भी जब मैं किरदार कर रहा हूँ तो वो इंस्पायर्ड बाय समवन होगा कहीं ना कहीं से। वो हो सकता है कि मैं आपसे कुछ ले लूँ, कहीं से कुछ ले लूँ, और वो जब किरदार बना रहे होते हैं तो उसमें हम उसको इंडल्ज कर देते हैं कि यार हाँ ये चीज़ बन रही है। सही है। सो फार आपकी वो ड्रामा जिसमें शायद आप ना आए हो खुद, वो कौन सा ड्रामा है जो आपका फेवरेट रहा है अभी तक? एज अ पर्सन इन द इंडस्ट्री, यस, पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कह लें। यस, पाकिस्तानी ड्रामास, देयर आर अ लॉट ऑफ ड्रामास जो मुझे अच्छे लगे हैं। मेरे पास तुम हो वाज अ सुपर हिट, बहुत अच्छा था, सबका ही फेवरेट था, एंड आई एम श्योर आपका भी हो। वो मनशा थी जिसमें मनशा पाशा थी जी मेरे पास। नो नो नो, हुमायूं भाई एंड आयशा। अच्छा जी, मैं नहीं देखता ड्रामा। आपने नहीं देखा? नहीं, हैरत की बात है सर। मैं नहीं देखता पाया। अभी रिसेंटली मेरी नज़रों से वो ड्रामा गुजरा, सबा कमर वाला, केस 92। हाँ, केस नंबर 9। केस नंबर 9 मेरी नज़रों से गुजरा। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी यार। हाँ जो, और हालांकि मैंने पूरा नहीं देखा, मगर उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने वो एक चीज़ को उन्होंने आगे किया है कि किस तरह से हमारे यहाँ सोसाइटी में विक्टिम ब्लेमिंग होती है, एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो अपना केस आगे रखे, इवन सिस्टम किस तरह से जो है ना वो प्रोसेस उसका स्लो हो जाता है व्हेन इट कम्स टू वुमेन। यस, तो इट वाज अमेजिंग। बिल्कुल। अब जैसे आपने स्क्रिप्टिंग की बात की, देखे ना कितने डिफरेंट मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर हमारे यहाँ बन रहे हैं ड्रामास। बट इट्स वेरी रेयर ना।
मतलब आपको हर ड्रामा तो ऐसे नहीं मिलेगा कि वो देखिए फिर बात वही है, कमर्शियल एस्पेक्ट भी है ना, ड्रामा अच्छा इस वक्त फुली कमर्शियल है। सही तो किस उसको तरह है? देख थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करें, जो बिजनेस मॉडल है इसके पीछे ड्रामा बिजनेस के। मॉडल डेफिनेटली कमर्शियलिज्म है, और लोग थोड़ा मैं देखना करीब भी कर दें। अच्छा लोग देखना भी चाहते हैं ना जो चीज़। अच्छा अब ये भी एक चीज़ होती है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, तो फैमिली पॉलिटिक्स या फैमिली ओरिएंटेड ड्रामास को ज़्यादा पसंद किया जाता है, अच्छा। तो इसलिए बनते हैं वो भी। नहीं तो इसके तो पीछे देखें, जब वो डिमांड एंड सप्लाई का भी एक सिलसिला है ना बिजनेस ठीक है, पर्सपेक्टिव में। तो वो जब आता है टीवी पे ऐड चलता है उसी से वो हाँ, सारा। तो डिमांड उन चीज़ों की ज़्यादा है, तो इसलिए वो बनता भी ज़्यादा है, कमर्शियल एस्पेक्ट उसमें बढ़ जाता है उनका। अच्छा हमारे यहाँ थ्रिलर ड्रामाज नहीं है, जिस तरह इंडिया में देखो सीआईडी आता था एक जमा, अभी भी आ रहा है बल्कि हाँ। सीआईडी। नहीं, बनते हैं हमारे यहाँ भी थ्रिलर ड्रामास, बट कम है, क्वांटिटी में कम है। मैंने यही कहा ना आपसे पहले कि काफ़ी सारा गैप है चीज़ों में है, बट ये है कि विद टाइम होती रहेंगी। सो इंडिया में काम करोगे अगर मौका मिला तो? डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट। देखो हम तो चाहते हैं भाई, देखें हम चाहे वो एक्टर्स हों या आप जैसे लोग हों, आप तो आप जर्नलिस्ट वाली कैटेगरी में आपको रखूँगा, और आम लोग भी चाहते तो सब यही है, चाहे वो इंडिया की आवाम है या पाकिस्तान की आवाम। तो अगर अमन हो, पीस हो और चीज़ें बेहतर हों तो ज़्यादा अच्छा है। ना सिर्फ ड्रामा की हद तक, बल्कि ट्रेड भी होनी चाहिए, वो चीज़ें भी अगर बेहतर हों तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसमें फ़ायदा है दोनों नेशंस का, लोगों का। सही है। डेफिनेटली इंडिया एक बड़ी इंडस्ट्री है, हम एक्टर्स के लिए तो है वहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा। सही है। ओके लेट्स हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ बोथ इंडस्ट्रीज। ओके। वहाँ पे क्या बहुत अच्छा है और यहाँ पे क्या बहुत बुरा है, और यहाँ पे क्या बहुत अच्छा है और वहाँ पे क्या बहुत बुरा है? यार अच्छा और बुरा, अब फिर देखें ना, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मनी। अब पैसा जितना ज़्यादा लगेगा, हमारा काम तो ऐसा है कि इसमें आप जितना बड़े लेवल पे उसकी प्रोडक्शन आप रखेंगे तो उतना अच्छा काम होगा। तो अब वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, अब उसमें अगर आप फ़िल्म को लें तो उनकी फ़िल्म के बजट्स आप देखें, फिर उनके नंबर ऑफ़ सिनेमाज़ आप देखें। अब इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट करता है अगर प्रोड्यूसर फ़िल्म का, तो वो किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए, अल्टीमेट तो उसका वही है ना। तो अब वहाँ पे उसको मार्जिन पता है कि मैं अगर 300 करोड़ भी लगाऊंगा ना, तो 1000 करोड़ तक बिजनेस करने का मार्जिन है। सही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर एक प्रोड्यूसर कोई 30 करोड़ भी लगा रहा है ना, तो उसने ये सोचना है भाई कि ये मैं 150 करोड़ तक कब बिजनेस पे जा सकती है फिल्म के, नहीं तो आपके पास कितनी स्क्रीन्स हैं, आपका तो कल्चर ही वो सिनेमा वाला अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया ना। सही है। सो कंपैरिजन तो है नहीं यार, हो भी नहीं सकता। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी, और हमारी छोटी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी चीज़ें आप देखें, ड्रामा है ना हमारे पास, तो हमारा ड्रामा वहाँ भी बहुत पसंद किया जाता है, तो ड्रामा में हमारी गेम ऊपर है। सो बैलेंस्ड है, लेकिन अगर देखा जाए कंपैरेटिवली जैसे आप पूछ रहे हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। सो नेटफ्लिक्स की कैटेगरी में आते हैं हम। नेटफ्लिक्स की कैटेगरी एक ही ड्रामा मेरे ख्याल से आया अभी तक पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो भी वो मरवा का था, मरवा हुसैन का मावरा। मावरा, सॉरी मावरा का जो एक ड्रामा वो था, ड्रामा आया था मेरे पास, तुम वही था मेरे ख्याल से, पता नहीं कौन सा था। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक ही पाकिस्तानी ड्रामा मैंने देखा अब तक जो आया हुआ है। ओके। हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स लेवल वाला कंटेंट क्यों नहीं बनता, क्या वजह उसकी? इसलिए नहीं बनता कि नेटफ्लिक्स बना नहीं रहा पाकिस्तान में कंटेंट, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी चीज़ें, खैर अभी तो कुछ एक दो चीज़ें बन भी रही हैं, क्या? लेकिन नेटफ्लिक्स का जो क्राइटेरिया है ना, तो शायद उसमें पाकिस्तान पूरा नहीं उतरा। आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, मुझे इतनी ज़्यादा इसकी इन डेप्थ नहीं पता, बट ये है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके यहाँ पूरी नहीं हो रही हैं। और दूसरी बात एक और भी है ना, कि आपका जो उर्दू और हिंदी का कंटेंट है वो सारा आपके सब कॉन्टिनेंट में देखा जाता है, राइट? तो पाकिस्तानी ऑडियंस तो ऑलरेडी जो इंडियन कंटेंट बन रहा है वो कंज्यूम कर रही है। अल्टीमेटली देख तो नेटफ्लिक्स ही रहे ना, आपकी सबकी सब्सक्रिप्शंस हैं ऑलरेडी, अगर नहीं भी बन रहा तो भी उनका काम तो पूरा हो रहा है ना, वो यहाँ क्यों आके सर खपाएं अपना? तो वो इंडियन कंटेंट आप देख के आप पूरा कर रहे हैं, आप उनके पास वैसे भी सब्सक्रिप्शन यहाँ भी जा रही वैसे भी उन्होंने जब बलूचिस्तान पे हाँ। फिल्म बनानी होती है वो इंडिया वाले बना देते हैं। यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है बनाने के लिए। हाँ, नो कमेंट्स। ओके नेक्स्ट। अब देखिए थोड़ी जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये बलूचिस्तान का जगह सारे डर जाते हैं। भाई एक्टिंग भाई के लिए कॉफी लिया यार, कॉफी। एक्टिंग पे कॉफी नहीं गई भी। अच्छा आ रही है, चलो कॉफी। एक्टिंग पे और आर्ट्स पे ही रहे हैं, इधर आर्ट्स ना पे, निकलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सही मैं है। जर्नलिस्ट था एक टाइम पे, लेकिन अच्छा नो मोर। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा सही है। सो स्टार्ट में हम्म। यू आर बेसिकली फ्रॉम एबटाबाद, राइट? Yes, I'm यू आर फ्रॉम एबटाबाद, यू आर बोर्न एंड रेज्ड इन एबटाबाद और रेज्ड इन
यार आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट एंड आई हैव बीन इन मल्टीपल सिटीज़, इस्लामाबाद भी, लाहौर भी, कराची भी, बट येस बाय बर्थ आई एम फ्रॉम एबटाबाद से यस आप, तो यस। जब आप आए स्टार्ट में ड्रामाज में, स्ट्रगल किस तरह थी? स्ट्रगल लिटिल डिटेल्स बताएं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जब मैंने स्टार्ट लिया, जब मैं स्टडीज़ कर रहा था मेरे मास्टर्स के टाइम पे, उस वक्त मैं आई ज्वाइन रेडियो पाकिस्तान शुरू में, और रेडियो पाकिस्तान के बाद फिर मैंने न्यूज़ वाली साइड पे मैं ज़्यादा था। अच्छा। हाँ, एक प्राइवेट चैनल के साथ मैं न्यूज़ के सेक्शन में था। देन वहाँ से आई हैव डन अ फिल्म आज़ादी के नाम से, यार वो फिल्म अच्छा। दैट वाज द डेब्यू, हाँ, एक्टिंग का डेब्यू था मेरा। तो बस फिर वो की, और उसके बाद फिर पोस्ट कोविड जो है ड्रामा ज्वाइन कर लिया मैंने। अच्छा, तो स्ट्रगल कैसी रही? कहाँ कहाँ वो जो होता है यार ना, एक्टर के पास कहानी होती है। मैंने तो एक जूता ले आया था मैं अपने साथ मुंबई, और वो जूता जो था वो पूरा ख़त्म हो गया, उसकी जो तल्ली थी वो सी गई। फिर दूसरा जोड़ा मैंने ख़रीदा, वो भी ख़राब हो गया, इस्तेमाल कर करके पुराना हो गया, और जूते पट गए 2 जोड़े, मगर मुझे रोल नहीं मिला एक्टिंग में। तो आपकी भी कुछ नहीं तरह नहीं, की ऐसा कहानी? कुछ नहीं होता, उसको इतना एग्जैजरेट किया जाता है चीज़ों को। देखिए, स्ट्रगल तो हर चीज़ में है, किस में हम्म। नहीं है। आप जो भी काम करते हैं उस सब में स्ट्रगल होती है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये बहुत अनप्रडिक्टेबल सा काम है हमारा। हम्म। इसमें आपको अपना नाम बनाने के लिए, काम लेने के लिए, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्ट्रगल। हम्म। एंड फिर पीछे जाऊंगा मैं, स्टार्ट में जो आपको मैंने क्राफ्ट की आपसे बात की, तो बेसिकली वो जो स्ट्रगल वाला टाइम होता है वो आपको बना रहा होता है, आपका क्राफ्ट बना रहा होता है, और वो बहुत ज़रूरी है। हमें ये लगता है कि अभी आपको तो ये फील हो रहा होगा ना कि यार मुझे कोई उठाए और उठा के फ़ौरन हीरो बना दे। वाई वुड समबडी डू दैट? आपके ऊपर कोई क्यों, ड्रामा की भी अगर बात करें तो 12-15 करोड़ रुपए आपके ऊपर कोई क्यों लगाएगा भाई? एक समझने की बात है ना। हम्म। तो वो जो क्राफ्ट आपका बन रहा होता है, वो आपका स्ट्रगल पीरियड होता है। और जो काम आपको अच्छा लगता है, आई थिंक आप उसकी स्ट्रगल को भी एंजॉय करते हो। मैंने तो हमेशा एंजॉय किया है, चाहे जो हालात भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस रही हैं जिसमें बड़ा हार्ड टाइम भी गुजरता है, बट उसको भी आप एंजॉय करते हो। दैट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी। सो एक्सप्लॉयटेशन किस हद तक होती है इन व्हाट सेंस? इन ड्रामाज, इन ड्रामा इंडस्ट्री के? यार फ्री में काम करा लिया, या ऑफ द लाइक ऑफ द रिकॉर्ड आपसे फेवर्स ले लिए, इस तरह की चीज़ें? ये चीज़ें होती हैं वैसे, बट कराची में कम है बहुत। आई एम वर्किंग इन कराची, तो कराची की इंडस्ट्री बहुत अच्छी है इस मामले में। अच्छा। बड़ा, हाँ, बड़ा क्लियर रहते हैं आपको पैसों के मामले। कम देने हैं, ज़्यादा देने हैं, जितने अच्छा। देने हैं। आपसे फ्री में कोई काम नहीं करवाएगा, उतना कोई कहेगा कि आपसे फ्री में आप काम कर लो, मान लिए नहीं। सो हाउ इज कराची डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री? शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा तो वैसे लाहौर और इस्लामाबाद में बहुत कम काम है, लेकिन जितना भी मेरा वास्ता पड़ा तो कंपैरेटिवली जो इंडस्ट्री कराची में है, दैट इज़ हाईली प्रोफेशनल। तो जितनी यंग लॉट भी आ रही है हमारी, वो बहुत प्रोफेशनल्स हैं, एंड दे नो कि एक आर्टिस्ट को क्या रिस्पेक्ट देनी है और कैसे चीज़ें ऑपरेट करती हैं। सारे कराची में? हाँ हाँ, कराची। सो इंडस्ट्री इज मेनली इन कराची। यस। सो अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट अ ड्रामा प्रोसेस, के एक ड्रामे को बनाने में, जो हम ड्रामा देखते हैं ARY पे या जियो पे जो आ रहे होते हैं, कितना बजट, कितना खर्चा आता है इसके ऊपर, और एक्टर्स कितने पैसे लेते इट हैं? डिपेंड्स कि ड्रामा में कास्टिंग किस कैटेगरी की। हम्म। अगर A+ कैटेगरी एक्टर्स हैं तो व्हाट इज डेफिनेटली वो A+ बहुत कैटेगरी? कैटेगरीज होती हैं एक्टर्स की, A+, A, B, C, इस तरीके से होते हैं। एंड देन फिर सपोर्टिंग और माइनर सपोर्ट सो कैरेक्टर्स होते ए में कौन आता है अभी आजकल? हैं। यार जितने भी आपके इस वक्त मेन लीड एक्टर्स हैं वो आते हैं A में, A+ में। लाइक माहिरा, या यस। मावरा, हाँ, यस। या फवाद, फिर आपका बिलाल आयजा, अब्बास, ये सारे, ये जी जी जी, बिलाल अब्बास, ये ए में ऐसा आते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। और बी में कौन आता है? बस फिर उसके बाद फर्दर खैर आप नहीं कैटेगरीज बताना चाहेंगे क्योंकि यू डोंट वांट होती यार मैं तो बी में नहीं हूँ, मैं तो ए में, मुझे बी में कैसे डाल दिया? फर्दर कैटेगरीज होती हैं, अच्छा और ये अच्छा। उस हिसाब से होता है बजट ड्रामा का, और फिर लोकेशंस और वो सारा हम्म। किस कैलिबर पे जाके आप उसको शूट कर रहे हैं। सो मतलब ज़्यादा खर्चा उस पे आता है कि आपने बाहर करना है, अंदर करना है, या मतलब उस पे हाँ, लोकेशंस का लोकेशंस क्या का भी होता है है? उसमें, लॉजिस्टिक्स किस लेवल की आप यूज़ कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स है। एक्टर्स किस कैटेगरी के उठाए हुए हैं, डायरेक्टर कौन है। सो ये सही है। तो हमारे यहाँ साइंस पे कब ड्रामे बनेंगे? साइंस फिक्शन, यस, हाँ, Yes. ये भी एक गैप है, होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। कब बनेंगे आपके ख्याल में? हम उस लेवल तक कब पहुंचेंगे कि यार हम साइंस फिक्शन और ड्रामे बनाए? और यार ये तो जब हम मैंने निगाह- कोई एक ड्रामा प्रोड्यूस किया उसके बाद मुझसे ये सवाल पूछना। किसने? कौन? मैंने जब किया ना, अच्छा, आपने जब फिर किया। पूछना कि नेक्स्ट साइंस हाँ यार, फिक्शन पे यू आर नॉट अ प्रोड्यूसर, ये भी है। हमें तो आती है, स्क्रिप्ट आती है, हम्म। चीज़ें आती हैं, उसमें देखते हैं जो हमें बेहतर लग रहा होता है हम उस पर जाते सो मदावा में क्या रोल है आपका? हैं। मदावा में मैं
आपने नहीं देखा मेरा ड्रामा? ड्रामा आप में क्यों नहीं देखते पाकिस्तान यार का? आप टाइम क्वेश्चंस किए जा रहे हो, ड्रामाज नहीं देखते आप? तो सवाल तो इसीलिए ज़्यादा क्योंकि मैं ड्रामे नहीं देखता, अगर मैं देखता तो शायद मैं इतने सवाल नहीं करता। मेन कास्ट में हूँ उसकी मैं, हम्म। और अच्छी कहानी, इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर। लाइक क्या है उसके अंदर? एक में तो आपने लड़की लड़की एक्सप्लॉइट की ना, अब वो पहले वो वाले में, नेगेटिव, इस वाले में क्या किया? वो नेगेटिव था, एंड अच्छा। दिस वन इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, अ जेंटलमैन, यस। हम्म। तो लड़की के लिए दरवाजा खोल देंगे गाड़ी का, जेंटलमैन लाइक। हाँ, अच्छा ये वाला ही है, इज लाइक पर्स भी उठाते हैं दैट। लड़के। ऐसा सीन कोई नहीं है दरवाज़ा खोलने और पर्स वाला, बट वो जो उसके थोड़ा ट्रेड्स होते हैं कैरेक्टर के, वो हैं ऐसे। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, सही है। सो इविल एंड गुड दो ही चीज़ें हैं ना, या तो नेगेटिव होंगे आप या अच्छे होंगे। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि मैंने जहाँ तक देखा है ना कि कौन सा एक्टर जो होता है ना उसका फैन बेस क्विकली डेवलप होता है। पहले उसको विलन दिखाया जाता है ड्रामे के अंदर, आखिर में उसको दिया दिया जाता है तीर मारने वाला रोल, आखिर में वो हीरो बन जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहानी ऐसा कहानी हाँ, पे डिपेंड करता यू है नो उसमें। आप ऑडियंस की साइकी के साथ खेलते हो ना कि हाँ, अच्छा ये भी तो होता है ना कि कोई एक्टर का अगर बहुत नेगेटिव रोल हो एक ड्रामे का तो उसको लोग कहते हैं यार हटाओ यार नहीं करना। वो मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, अम, बड़े मशहूर एक्टर हैं, वो हमेशा ना विलन वाला रोल करते हैं ये सीरीज के अंदर, सीजन्स जो आते हैं उसके अंदर अमेजॉन प्राइम के। तो वो कहते हैं यार कि यार ड्रॉबैक ये है कि जब भी मैं कोई नेगेटिव रोल करता हूँ ना किसी ड्रामे के अंदर, जब भी मैं प्रोमो पे जाता हूँ मेरे साथ लड़कियां तस्वीरें नहीं खिंचवाती ना, मेरे मेरे करीब कोई आता है। अब देखिए ना कितना रिलेटेबल बनाते हैं कि ये अब इट मीन्स कि वो परफॉर्म इतना अच्छा करते हैं ना। नेगेटिव अगर किसी को वो कहते हैं ना कि उनको गालियाँ पड़ रही होती हैं ना, तो वो खुश होते हैं एक्टर्स के, यार हाँ, इट मीन्स कि आई हैव जस्टिफाइड विद दिस कैरेक्टर, कि लोगों को यकीन दिलाया कि यस यस ये है। हाँ, तो इट मीन्स कि वो आपको जितना ये अच्छा फील हुआ अदाकार वैसे? होता है, आपको ये फील हुआ खुद मतलब। कि आपने ड्रामे, जो ये जो ड्रामा आया था पहला वाला हाँ जिसमें हाँ, आप यस, कहने पल तो पल पे तो बहुत बहुत उस पे ये चीज़ें, आज आया था हाँ, ना कि यार वहाँ, ऐसा ही ऐसा ही तो इससे असर पड़ता है एक्टर के ऊपर? पड़ता है, हमें बड़ा अच्छा फील होता है। मैं अच्छा हाँ, नहीं, क्योंकि आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, तो अच्छा जस्टिफाई कर लिया आपने ना, इट मीन्स। सही। अगर नहीं किया तो आप आपने बुरा किया, इट सो मीन्स। हु इज योर इंस्पायरेशन इन द इंडस्ट्री? इन द इंडस्ट्री आई लुक अप टू ऑल द कमर्शियल एक्टर्स, फवाद खान, फिरोज, ये सब लोग, हुमायूं भाई, फहद, सही ऑल है। ऑफ देम, यस। किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस के भी रहा है? मुझे गोसिप्स चाहिए अभी। बैड एक्सपीरियंस, यार देखिए, बैड एक्सपीरियंस तब रहता है जब आपका टेम्परामेंट भी उस चीज़ पे बड़ा मैटर करता है ना, कि आपने अपना किस तरीके से रखा हुआ है। तो आप सही तरीके से चले नॉर्मली, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं विद होता। पॉजिटिव एनर्जीज। पॉजिटिव। हाँ, ये तो आपकी एनर्जीज है ना, आप जिस तरह की एनर्जीज देते हैं आपको इन रिटर्न वही आती हैं। सो इंडिया में जितने भी अभी आजकल ये मेरे ख्याल से मूवीज़ वाला दौर जाता जा रहा है अभी ना, अभी सीजन्स का आ रहा है कि नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन नहीं, पे मूवीज़ अपनी जगह हैं, वो भी नेटफ्लिक्स पे ही आ रही हैं, लेकिन आ रही है, लेकिन वैसे ज़्यादा जो मैंने जहाँ तक देखा ना, क्योंकि एक प्रोलॉन्ग एक फैन बेस है उसका, कि अब किसी से आप पूछो द फैमिली मैन इज़ एवरीबडीज फेवरेट, हालांकि वो एक हॉलीवुड से कॉपी होके आया है। तो आपका कौन फेवरेट है लेकिन बॉलीवुड अगर आप देखें, हु यू डू यू लुक अप टू कि यार ये बंदा बड़ा कमाल का है? एक्टर्स इंडियन की बात करें, एक्टर्स किया। एक्टर्स में रणवीर कपूर, अच्छा। ही हैज़ द पोटेंशियल, और ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार मेरे मेरे उसमें। अच्छा, हाँ, आपने वो तो नहीं देखी कहीं, वो कौन सी मूवी थी उसकी बड़ी, वो एनिमल एनिमल बिल्कुल देखिए, देखी है? देखिए। आपका क्या रिव्यू उसके बारे में, एनिमल के बारे में? इट वाज गुड फिल्म, गुड फीचर फिल्म, यस। एंटरटेनिंग थी, अच्छी थी, डिफरेंट चीज़ें थी उसमें, आई तो लाइक्ड इट। आपको लगता नहीं कि उसके अंदर जो मैसेज था सोसाइटी के लिए थोड़ा सा डेंजरस था? लाइक यू नो इट्स लाइक अ ग्लोरीफाइंग मैन हु इज लाइक वो वायलेंट है फॉर हिज फादर, ही इज किलिंग पीपल फॉर हिज फादर, और यू नो एक देखिए, इस डायनेस्टिक। तरीके से आप अगर स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे फिल्म्स की, तो वो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में नहीं भी होती, या रियलिटी के लिए जो कि आपने कहा डेंजरस, तो वो इमेजिनेशन है ना, कोई रियलिटी तो है नहीं। तो ठीक है, एंटरटेनमेंट अच्छी है। एक्टर को पैसे कितने मिलते हैं ड्रामे में, पाकिस्तानी ड्रामे में, लाइक व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट? यार, इट डिपेंड्स डिपेंड्स अगेन, एक्टर की कैटेगरी पे डिपेंड करता अच्छा, है, एक को प्रोजेक्ट कितने पे। पैसे मिलते होंगे, एक जो एक कैटेगरी का होता है एक्टर? यार, आई कैंट से एनीथिंग, सबके अपने अच्छा अपने, ब्रैकेट तो होगा ना कोई सबके इससे अपने लेकर, अपने, बट बहुत अच्छे पैसे मिलता है, और ये बी वाले बी सबको बहुत अच्छे पैसे मिलता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलते इससे। नंबर नहीं बताएंगे? डेफिनेटली बट अच्छे पैसे मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा।
पॉडकास्ट के हवाले से आपको कोई सवाल हो मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं निशान भाई। पॉडकास्ट नहीं यार, बहुत अच्छा सेटअप है आपका। और बड़े अरसे से आपका प्लान बन रहा था मेरे साथ, और आप कराची भी आते जी, थे, जी, फिर जी, मैं जब बिल्कुल। इस्लामाबाद आता था तो स्केड्यूल ऐसा ऐसा ही है, होता है, ऐसा और ही है। बीच में तुमने छोड़ भी दिया था बहुत अरसे के लिए। बीच में आई वाज ऑन अ वर्ल्ड टूर, तो मैं निकला हुआ था थोड़ा खैर सा। वो आप लोगों को गोली दें मुझे पता है, लेकिन नहीं, ये कि नहीं है मेरे का वर्ल्ड टूर हकीकत सबको पता है, लेकिन चलें ठीक है। हाँ जी, सही। बाहर गए थे, हमने कहा थोड़ा सा खुद को देखें दुनिया बाहर देखें। अच्छा था मौसम वगैरह, सही मौसम यार ट्रॉपिकल था वैसे, साउथ ईस्ट एशिया में तो मेनली। रशिया में ठंडा था, सही। इवन जून में बहुत ठंडा ओके। था वहाँ पे। वी यूज्ड टू वेयर लाइक तो जैकेट्स बाहर आपका अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ आप जब आप वापस सॉफ्टवेयर 99% पे आके अटक गया। उसने कहा ना आगे नहीं जाऊंगा, जो हार्डवेयर है वो ठीक नहीं है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, इट्स नॉट कॉम्पिटेंट। ओके। ओके। हाँ सो अभी क्या मतलब क्या सोच के दोबारा स्टार्ट किया है? यार, इस बार आप जैसे, क्योंकि पहले हमारा थोड़ा सा इस ज्यादा, बार आपने शरीफ लोगों को बुलाना शुरू किया आप आपके अपने स्टेट आप को इधर नहीं, आपको हम शरीफों की कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं। जो आपके में? बाद और आपसे पहले आए हैं वो सारे शरीफ हैं, आपको छोड़ के। ओके। सो अच्छा। नहीं, लाइक अभी हमारा इरादा है कि हम, क्योंकि पहले हमारा इट वाज वेरी सोशियो पॉलिटिकल, और क्योंकि मेरा जो सर्कल है जिन लोगों में मैं उठता बैठता हूँ उसमें आपको टेक एंटरप्रेन्योर्स भी मिलेंगे, एक्टर्स भी मिलेंगे, ओके। बड़ा डाइवर्स और बहुत ही वाइड एक फ्रेंड सर्कल है मेरा, हाँ। जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ। हाँ, दैट आई नो। तो वो उसमें ना मुझसे लोग बोलते थे यार हमें भी बुलाओ ना यार आप, लेकिन जब मैं उनको कहता था यार चलो आप प्लीज़ हैव अ लुक एट माय कंटेंट एंड देन लेट मी नो, हाँ। तो बोलते थे यार इट्स टू पॉलिटिकल यार, हाँ। अब मैं किस तरह से आऊँ उसके अंदर। हाँ। मैं ही बोलता था यार बस अब यही चीज़ें हमें आती हैं करना, हम्म। ये वाले सवाल करना सिस्टम के ऊपर, चीज़ों के बारे में। हम्म। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि आई हैव अ प्रॉपर टीम, तो कि हमने इसको थोड़ा सा वाइड रखना है। अच्छा। हमने एक्टर्स को भी बुलाना है, शोबिस के लोगों को भी बुलाना है, हमने टेक सही। एंटरप्रेन्योर्स को भी बुलाना है, हमने सियासी लोगों को भी बुलाना है, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, सारे लाइक इस तरह से। विश तो यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। या थैंक यू वेरी मच। तो अभी आप भी जो आपके आप भी हमें सजेस्ट कीजिएगा अच्छे गेस्ट जो कि हम ला सकें पॉडकास्ट के अंदर अपने। और तो यही है फ़िलहाल सो फार। इंस्टाग्राम वाला एस्पेक्ट जो होता है, क्या इससे असर पड़ता है कि आपको काम मिलता है नहीं मिलता अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर एज एन एक्टर अब तो हाँ, अब ये चीज़ें हो गई हैं। हो गई अब हैं? आपको अपना जो सोशल फेस है उसको भी आपने मेंटेन रखना होता है साथ। तो यस, फ़ैन बट इफ़ फॉलोइंग यू आर ए गुड एक्टर हम्म, और आपने अपनी इंडस्ट्री में जगह बनाई हुई है तो ठीक है, वो आपका काम अपनी जगह है, बट स्टिल सोशल फेस मैटर्स। मैटर्स। तो फ़ैन फॉलोइंग मैटर करता है कि आपकी हो। करती है और हो जाती है, एक्टर्स की आ जाती है। एक तो अच्छे प्रोजेक्ट जब आपके साथ साथ चल रहे होते हैं तो फैन फॉलोइंग आपकी आ रही होती आ रही होती खुद ब खुद ही। और साथ साथ में जो कमर्शियल एड्स होते हैं है। वो भी करते हैं या ड्रामा चल रहा होता है हाँ, उसी बिल्कुल टाइम, करते हैं, बिल्कुल करते तो उस पर तो कोई वो नहीं होता, रोक टोक नहीं होती कि नहीं आप हैं। नहीं नहीं, एडवर्टाइजिंग तो वो अलग है ना, हमें तो रोक टोक कैसी होनी है? एडवर्टाइजिंग अलग काम है, ड्रामा अलग है। अच्छा कि यानी कि हमारे से एडवर्टाइजिंग में ये होता है कि आप अक्सर जो सेम ब्रांड्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप जैसे आप अगर कोई किसी फ़ोन के नेटवर्क सर्विस की आप कर रहे हैं ठीक है, तो एक के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर 1 ईयर, तो उस टाइम में आप दूसरा नहीं कर सकते। सेम कंपटीटर के साथ, हाँ हाँ, सेम इंडस्ट्री के उसके साथ बिल्कुल, नहीं कर सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद ड्रामा। सही है। नहीं मैंने सुना है कि अक्सर ये भी होता है कि जब सीरीज चल रहा होता है, ऑन एयर होता है और ख़त्म नहीं हुआ होता, तो उसी दौरान मना करते हैं कि यार आप कोई कमर्शियल एड्स नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा थोड़ा नहीं है। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्या, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा दैट्स एब्सोल्युटली एक्टर्स चॉइस। अच्छा हाँ। सही है। इवन ड्रामा में भी आप दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट्स लोग साथ साथ कर रहे होते हैं। हम्म। मेरी अब ये 2 सीरियल्स की शूट एक साथ चल रही थी तकरीबन। अच्छा दोनों का एक ही साथ चल रहा है। साथ चल अच्छा तो इसमें भी ये मसला नहीं कि आप नहीं कर सकते नहीं या नहीं, बस वो डेट्स का स्केड्यूल होता है, वो डिस्टर्ब ना हो, दैट्स इट। अच्छा Yeah. अच्छा सही है। सो थोड़ा सेट के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग तो ड्रामा देखते हैं ना कि ड्रामा चल रहा है, तो सेट पे कौन कौन होता है, किस तरह से ऑपरेट होता है, स्क्रिप्ट पहले से मिलती है या फिर क्या होता है, लाइक हाउ डज इट वर्क? आई डोंट नो द बेसिक्स ऑफ ड्रामा प्रोडक्शन। तो इसमें ये होता है कि अलग अलग सबका अपना अपना काम होता है। हम्म। प्रोडक्शन टीम अलग होती है जो चीज़ें देख रही होती है, आपकी कैमरा टीम अलग होती है, आपकी डायरेक्टर की टीम अलग होती है। तो ये सारा कुछ प्री प्लान्ड होता सही है। है। सियासत के बारे में बताएं, लास्ट टाइम वोट किसको दिया था? ये मत बोलिए कि वोट मेरा एबटाबाद में था और मैं कराची में था तो मैंने वोट नहीं किया था। बार बार क्यों आ रहे हो उस तरफ? हाँ जी बताएं। बार बार क्यों आ रहे हो उस तरफ? अच्छा नहीं बताना। चाह रहे हो कि मैं यार वोट डेफिनेटली। चल देखिए, आप तो हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हाँ राइट? हाँ सिस्टम में मसले हैं,
ऐसा और एवरीबडी वांट्स टू फिक्स इट, एवरीबडी वांट्स टू कि ये जो हमारा मास्टरा है हमारे लिए एक अच्छी जगह बने ताकि हमारे आने वाली नस्लें रहें यहाँ पे। सिस्टम अच्छा होगा तो जाहिर है मास्टरा ठीक होगा, बिकॉज इंट्रा कनेक्टेड हैं दोनों आपस में। तो क्या लगता है कि व्हाट आर द कोर इश्यूज दैट वी नीड टू फिक्स? यार कोर इश्यूज तो बहुत सारे हैं, हमारी तो हर चीज़ में ये इशू है अनफॉर्चुनेटली। बट बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो यार सबसे पहली चीज़ तो एजुकेशन है, जिसके ऊपर यू नीड टू वर्क। आपका जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो सारा ऑब्सोलीट है। आपका करिकुलम, आपका सिलेबस, आपका एजुकेशन का पूरा नेटवर्क जो है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, वो सब ऑब्सोलीट है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और आप हमारा सिलेबस अभी भी उठा के देखें, वो चीज़ें दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती जो हमें पढ़ाई जा रही हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज किसी चीज़ की नहीं है। तो डेफिनेटली आप ग्राउंड लेवल से आके चीज़ों को ठीक करेंगे तो आगे सारा सिस्टम ठीक होना शुरू होगा ना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये तो एवोल्यूशनरी है ना। इसमें रेवोल्यूशन नहीं आ सकती ऐसे कि आप चाहेंगे तो चुटकी भर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं। आप ग्राउंड लेवल से चीज़ों को अभी ठीक करना शुरू करेंगे, 100 साल बाद जाके आपकी तीसरी नस्ल उस नहज पे पहुंच मुझे तो जाए। फिक्र इस बात की है जो हमारी अभी 63 या 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वही जेंजी है। वो बच्चे हैं जो अभी 20s में। हाँ। मुझे फिक्र ये जब ये एक साथ बूढ़े होंगे विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी बिजनेस, विदाउट एनी रिसोर्सेज, तो यार ये तो तबाही मच जाएगी यहाँ पे। मुझे बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अब फिर भी हमारी कॉम इतनी टैलेंटेड है कि विदाउट एनी रिसोर्सेज, अब आप इस सेक्टर में भी हैं कि ई कॉम वाला कितना बूम किया है पाकिस्तान में। लोगों ने नए नए ब्रांड्स, हर किसी ने चीज़ें ट्राई की विदाउट एनी रिसोर्सेज। उनमें हर कोई है, आपने भी 10 चीज़ें ट्राई की होंगी, मैंने भी की हैं, हर किसी ने अपनी Yes. तरफ से वो चीज़ें की हैं। पोस्ट कोविड जब ये ई कॉम का बहुत ज़्यादा बूम आया और लोगों ने की, सक्सेसफुल ब्रांड्स बनाए। मेरे सामने हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स खड़े कर दिए हैं यार, डिफरेंट चीज़ों में। तो ये है, लोग अपनी तरफ से चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए ना फिर मैं यही कहूँगा कि स्कूल कॉलेज लेवल से आपको आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको ये बिजनेस एथिक्स, ये सारा कुछ, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं सारी जो आपके पास होनी चाहिए, जो आप सारे रगड़े खा के जाके 40 साल के बाद आप सीखते हो, तो वाई नॉट ये आपको उस टाइम पे सिखाई जाएँ जिसमें आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा, और बहुत सारी वो एफर्ट्स जो आप फजूल में कर रहे हैं वो बच जाएंगे। तो ये है, ये बड़ा ज़रूरी है एजुकेशन के ऊपर। अब और दूसरा, एजुकेशन में आप डिफरेंस देखें ना, कि एक आपकी एजुकेशन की जो एक क्लास है वो ये है और दूसरी ये है, बहुत नथिंग इन बिटवीन। तो ये इसको यूनिफॉर्म करेंगे जब चीज़ों को, और आपको वो चीज़ें प्रैक्टिकल पढ़ाई जाएंगी और समझाई जाएंगी, और आपको उस तरीके से ग्रूम किया जाएगा ताकि आप बिज़नेस कर सकें, ताकि आप बैलेंस कर सकें अपनी ज़िंदगी को बेसिकली। तो हमारे यहाँ तो लाइफ की एक डायरेक्शन तो हमें कोई सिखाता नहीं है ना, वो तो हमें खुद सीखनी है और ख़ुद से करना है सारा कुछ। तो दैट इज़ द थिंग एक्चुअली। मेरा जो इसमें ओपिनियन है वो ये कि हमारे यहाँ ना जो हमारा अपर तबका, एलीट तबका है जो हमारा, उन्होंने तो अपने लिए एक अलग दुनिया बनाई है यहाँ पे। अगर आप देखें पिछली जो 3 गवर्नमेंट्स गुजरी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप उनका जो काबीना है प्राइम मिनिस्टर का, उसके काबीने में आपको 70 to 90% लोग लम्स ग्रेजुएट मिलेंगे। सही है। या एचएसएन वाले मिलेंगे, सही है, या आपको करते कराते कहीं वो जो है ना आईवीए वाले आपको मिल जाएंगे, और या वो बाहर से पढ़ के आए होंगे। ऐसे ही है। ठीक है, तो मतलब आपको कोई सरकारी कराची यूनिवर्सिटी वाला बमुश्किल, या आपको कोई फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी वाला, या आपको कोई अल्लामा इकबाल ओपन वाला या कायद आज़म वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे, वो फंड करते हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहीं से पढ़ के फिर आके सिस्टम में घुसते हैं। तो मिफ्ता साहब जो है ना, मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी काफ़ी एक अच्छी इसके ऊपर आप सुनिएगा उनको। एक हो एजुकेशन, और इसके अलावा अब आप गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो हर चीज़ में ही मसले हैं भाई, रिफॉर्म्स इसमें चाहिए। नहीं है, हर चीज़ में चाहिए। रिफॉर्म्स चाहिए, हर चीज़, और हो सकती हैं चीज़ें। अब हो क्यों नहीं रही, दैट्स द क्वेश्चन, आई डोंट नो। इनके ऊपर क्यों काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रही हैं सारी चीज़ें। देखिए, एजुकेशन पे मैं बार बार इसीलिए आ रहा हूँ कि बेसिक आपका जब ये सारा सिस्टम बेसिक वहाँ से ठीक होगा ना, तो चीज़ें आपकी सारी ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे मामलात सारे इसी के साथ इंटरकनेक्टेड है। सही है। अच्छा, मैंने जो एक्टर्स के अंदर देखा है ना, ये हमारे मोस्टली जो एक्टर्स हैं और शोबिस के लोग हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकल, दे डोंट हैव अ वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ पॉलिटिक्स और द पॉलिसी, और मतलब कौन क्या कर रहा है, कौन किधर से आया, किसी क्या ओरिजिनेशन है, कौन किस तरह खेल रहा है। मैं आपको आसान एग्जांपल इसकी दूंगा इंडिया में मोदी की, जहाँ पे आप देखिएगा ना, हर एक्टर
उसको पता है मैंने अगर आवाम में ज़िंदा रहना ना, क्योंकि पॉपुलिज्म की लहर है, तो मुझे मोदी के पास आना है लाजमी। उनके दैट्स ट्रू। इवेंट्स में भी जाते हैं, शाहरुख से लेकर सारे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ भी ना पॉपुलिज्म की एक लहर अभी है इस मुल्क के अंदर। हम्म, पर अगर आप देखें ना, तो बहुत सारे हमारे एक्टर्स जो है ना, विदाउट नोइंग थिंग्स, दे बहती गंगा में ये भी हाथ धो रहे होते हैं, ट्विटर के ऊपर बैठ के, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हैं, एक पार्टी के लिए और या एक किसी उसके लिए ना। तो ये एक बड़ा वो है यहाँ पे, और मुझे लगता है ये एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों के ऊपर, कि ये इनको जो लोग फॉलो करते हैं, जिनको ऑडियंस इनको फॉलो करती है फॉर देयर आर्ट, और उनको ये लग रहा होता है कि यार इनको सब पता है बिकॉज दे आर दी एक्टर्स एंड दे आर दी आर्टिस्ट, राइट। उनको आप कोई भी चीज़ आगे दिखा दो ना, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ना सिर्फ कि किसी पार्टी को सपोर्ट करना है, किसी ग्रुप को सपोर्ट करना, बल्कि मेरे ख्याल से किसी आइडिया को भी सपोर्ट करना एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आपके कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ है कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यार इसमें ये है कि आर्टिस्ट जो भी होगा ना, हम्म, आर्टिस्ट ज़्यादा इमोशंस के ऊपर प्ले करते हैं। हम्म, हमारी इमोशनल साइड ज़्यादा डोमिनेंट होती है चीज़ों को देख के। हम्म। तो डेफिनेटली उसमें फिर हर किसी का अपना है, अपनी एफिलिएशंस होती हैं लोगों की, और अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अपने सोच और नज़रिए होते हैं सबके। तो आप उमर सलीम के साथ भी आपका एक पॉडकास्ट था, हम्म। तो एंटरटेनमेंट में लाइक अगर आपको दिया जाए। उमर के साथ तो जब भी कोई कंटेंट बना है वो कभी भी प्लान्ड नहीं होती थी चीज़ें, जब हम बैठे हुए ऐसे ही अच्छा, ये रैंडम ही हो कुछ कुछ बना लिया और लगा दी बस। सो एज अ एंटरटेनर, लाइक अगर आपके पास रिसोर्सेज हम आपको देंगे, चले जी ये स्टूडियो आपके पास है, किस तरह का कंटेंट बनाएंगे? उसके मैं पैसे लेता हूँ, नहीं नहीं बहुत नहीं, ज़्यादा चार्ज करता हूँ। नहीं, हम आपका कंटेंट आपके लिए, इफ़ यू वर टू मेक कंटेंट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सोशल मीडिया, नॉट फॉर अस, क्या बनाएंगे आप? किस तरह का होगा? लाइक फॉर व्हाट डू यू माई थिंक? सोशल मीडिया, ताकि जो हमारे एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स है जो आना चाहते हैं, ताकि शायद उनको कोई I'm आइडिया not मिले। much into social media, and honestly speaking, I'm not good at handling this thing, social media वाली, जो कि होनी चाहिए। बट ये है कि हम अपने क्राफ्ट में, अपने स्क्रिप्ट्स में और अपनी चीज़ों में ही इतने एंगेज्ड होते हैं, हमें एक तो टाइम बहुत कम मिलता है इन चीज़ों के लिए, और दूसरी बात ये है कि हम हर तरह का कंटेंट या हर तरह की चीज़ बना नहीं सकते, ना कंज्यूम कर सकते हैं ना बना सकते हैं, क्योंकि वो जो अवेयरनेस हमें मेन स्ट्रीम की है ना, और वो यहाँ पे आके हमें थोड़ा सा डैमेज कर जाती है, क्योंकि आपको अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। जब है तो फिर वो आपको उसमें परफेक्शन चाहिए, तो वो वाला पर्सपेक्टिव है इसमें। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस। हाँ। सो रेलेवेंट रहने के लिए हम्म, इंडस्ट्री में हम्म। क्या क्या करते हैं एक्टर्स, ये जो हमारे ड्रामाज वाले हैं खुसूसन? यार एक्टर्स की तो लाइक हाउ टू बस स्टे बस रेलेवेंट, लाइक किस शूट्स तरह? होती हैं, जिम होती है, डाइट होती है, बस अपने आप को मेंटेन रखना होता है, अपने क्राफ्ट को मेंटेन रखना होता है, दैट्स इट। बस। और आपका जो एक, क्योंकि मैं जानता हूँ ये नापा के कुछ हैं जो अभी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं वहाँ से आर्ट वगैरह की, तो एक तो आते हैं एक्टर्स वो जो कि पैराशूटर्स होते हैं, एक होते हैं जो ये एकेडमी से ट्रेनिंग्स लेके आते हैं। सो ये जो ट्रेनिंग से, ये जो एकेडमी से ट्रेनिंग लेके आते हैं, किस तरह ये डिफरेंट होते हैं ये बाकियों से? नहीं, ये तो आई हैव ऑब्जेक्शंस ऑन योर क्वेश्चन। ओके। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने एकेडमी से नहीं पढ़ा तो वो ऊपर से ही आएगा, पैराशूट की बात नहीं होती। स्ट्रगल सबकी सेम होती है। अब ये जो आप थिएटर जो लोग करके आते हैं वो टीवी में इतने कामयाब नहीं होते, ये भी मैं आपको एक बात अच्छा, बता दूं। कैसे? आप मुझे नाम गिन के बता दें कौन से सुपरस्टार्स हैं जो थिएटर निकले हैं से थिएटर से। अच्छा, ओके, बताएं ना, कोई 2-3 नाम बताएं। थिएटर से आए हुए। हम्म। नहीं, मेरा जो वो है थिएटर में, लाइक दे गेट ट्रेनिंग्स बाकायदा सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मीडियम अलग है ना, अच्छा, थिएटर एक अलग मीडियम है और बड़ा लाउड मीडियम है। यासिर हुसैन है ना थिएटर का हाँ क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे। यासिर है। हाँ, और इसके वो तो अलावा प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं थिएटर के हाँ जी, ड्रामास को, लेकिन बहुत कम लोग हैं। देखिए, दो अलग अलग मीडियम्स हैं, ठीक है। वो बिल्कुल एक अलग साइड ही बिल्कुल मैं अलग जस्ट है। समझना चाह रहा हूँ कि थिएटर हाँ, वाला आर्टिस्ट कितना डिफरेंट होता है और ये वाला कितना डिफरेंट होता थिएटर में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो गैप है वो ये है कि थिएटर के एक्टर्स को कमर्शियलिज्म नहीं सिखाई जाती, दे डोंट नो हाउ टू सेल देमसेल्व्स। वो प्योर आर्टिस्ट होता है। है। इसमें अब दो चीज़ें हैं ना, एक तो आप आर्टिस्ट हो, अब आप यहाँ पे बैठे हो और आप कहो कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ,
और मैं बैठा हूँ यहाँ पे। और दूसरा ये है कि आपको अपना आर्ट बेचना आना चाहिए। आपको अपनी वो कमर्शियल वाली साइड जो है वो उसको शो ऑफ करना आना चाहिए। दिस इज द शो बिजनेस। एक है राजपाल यादव, हमारे सामने एग्जांपल है, हाँ हाँ, और एक हमारे सामने शाहरुख खान या सलमान सलमान खान, खान। हाँ यस। तो ये अब आप समझे दे पॉइंट। दे 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 आर गुड एक बिजनेस। कमर्शियल एक्टर है और एक आर्ट एक्टर है या एक कैरेक्टर एक्टर है। सो दिस तो डिफरेंस। थोड़े कारोबार में नाकाम कमजोर होते हैं लोग कि अपने आप को सेल कर सकें यार। कारोबार बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बट कमर्शियल एस्पेक्ट में वीक होती है, कमर्शियल एस्पेक्ट वाली जो उनकी साइड होती है। यस अच्छा, तो वोट किसको दिया था लास्ट टाइम? हम वोट की बात कर रहे थे यार, उसी को दिया यार। जिसका आप पाकिस्तान में सोच क्या रहे लगता है, हैं, जिससे आप डेमोक्रेसी? इनसिक्योर हैं, उसी को दिया है। अच्छा, उसी को दिया था। पाकिस्तान में आपको लगता है डेमोक्रेसी है? नहीं नहीं है? तो फिर आपने वोट क्यों दिया? आपको पता है डेमोक्रेसी नहीं है। यार, देखें देना तो चाहिए। अच्छा, अब देखें वो तो लीस्ट यही है कि आप वोट देना चाहिए। ये बड़ी गलत एक परसेप्शन है लोगों की जो नहीं देते वोट देना चाहिए। अब बाकी चीज़ें देखें, अब होता ही है ना कि आपके हाथ में क्या है, जो आपके हाथ में और आपके इख्तियार में है वो आपको करना चाहिए। बाकी अब जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। सो डू यू एग्री विद द इलेक्टोरल प्रोसेस, जो यहाँ पे जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां बन के आती हैं, उनका एक इर्तिकाई अमल होता है, वो आखिर में एक मेन स्ट्रीम पे आती है, मेन स्ट्रीम के बाद फिर वो आके इस हुकूमत में आके बैठती हैं? सर, मैं एक्टर बनने से पहले आई बीन अ जर्नलिस्ट। ठीक है। ठीक है, तो चीज़ों का पता है, मुझे भी पता है, सबको भी पता है, सब लोग बैठ के, तो आप लोगों का काम है ना पॉडकास्ट में आप सारी बातें सच कर रहे होते हैं, ठीक कह रहे होते हैं सारा कुछ। सही है। लेकिन क्या करें, अब क्या हो सकता है? कुछ हो नहीं सकता इसका। कुछ हो नहीं सकता और कुछ नहीं हो सकता जो हम्म। हालात है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि आपके पेशे से हटकर भी, या आपका जो प्रोफेशन होता है उससे हटकर भी, आपकी अपनी एक ज़िंदगी होती है ना, उसमें हाँ। आपके ओपिनियंस होते हैं, आपकी राय होती है चीज़ों के हवाले से। हम्म। आपको भी दुख होता है चीज़ों को देख के। डेफिनेटली होता है। सही। हम कब तक डेवलपिंग कंट्री रहेंगे? और देखिए, डेवलपिंग में रहना भी बुरी बात नहीं है, उसमें डेवलपमेंट हो क्या रही है? आपके बेसिक कोर इश्यूज ही अगर एड्रेस नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे, आपके जो लोग इलेक्ट होके जा रहे हैं, सेलेक्ट या इलेक्ट वोट असेंबली के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि बात क्या करनी है। जिन लोगों ने जिन मकसद के लिए आपको इलेक्ट किया है, जो लेजिस्लेशंस आपने करनी है वो कैसे करनी है, क्यों करनी है। तो जब तक ये चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी, तो कैसे सिस्टम ठीक होगा? सो यू लिव इन कराची, राइट? यस। सो आर यू हैप्पी विद द लाइक जो हो रहा है कराची में डेवलपमेंट के हवाले से? या वो मैंने जो एक मीम सुनी थी जुनैद अकरम की, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी, कि वो यूनिवर्सिटी रोड पे जा रहा होता है कि जी रात को इंडिया के बम इधर गिरे थे, रोड सारी ख़राब कर दी। सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत फुकदान है कराची में। हम्म। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क है कराची में, जो कि ठीक होना चाहिए। बहुत अच्छा शहर है, बहुत पोटेंशियल वाला शहर है, हमें बनाने वाला, नाम देने वाला शहर है वो, सब कुछ है वो। नहीं, मैं भी आपके लेकिन सामने एग्जांपल हूँ, मैं भी हाँ, पला बड़ा हूँ उधर ही सारा। इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें जो बेसिक इश्यूज हैं वहाँ के भी ठीक हो जाएं तो बहुत सो अच्छा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कोई इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है जो Definitely ड्रामा? हुई है, बट इंडस्ट्री पूरी की पूरी, ड्रामा इंडस्ट्री की हाँ बात जी। करें। अच्छा, आई थॉट कि आप वो वो तो commercial industry डेफिनेटली की बात है, करें। जाहिर हाँ। सी बात है, बट ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है ये जो हालात है कराची के? आई डोंट थिंक हमारी इंडस्ट्री को तो ऐसे डायरेक्टली कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन डिस्टर्बेंस तो होती है ओवरऑल, यू हम्म। नो। क्या किसी एक्टर ने किसी दिन बोल दिया हुकूमत के खिलाफ कि यार ये सड़क क्यों टूटा, अगले दिन से उसको काम ही नहीं मिल रहा? यार इसी होता है, तरीके से। देखें अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़रूरी है। हम शूट करने के लिए बहुत सारे एरियाज़ में जाते हैं कराची के। अब पिछले दिनों मैं एक कमर्शियल की शूट कर रहा था लियारी में। तो इतना मैं लियारी इससे पहले एक बार गया था जब हालात बेहतर हो गए थे लियारी के। तो जाके मैंने उस वक्त लियारी को देखा था, और अब भी जब मैं ये कुछ 2 हफ्ते पहले मैं जाके वहाँ पे शूट किया, तो बहुत हालात ख़राब हैं यार। डेफिनेटली आपको सड़कें मतलब खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, सब कुछ, हाँ सब कुछ ख़राब, मिट्टी, धूल, डस्ट, गर्मी है, सब कुछ ख़राब है। लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है भाई। मैं ये सोचता हूँ ना कि अगर आप कराची से कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकले फिर तो शहर आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार कराची से निकल के इस्लामाबाद या पाकिस्तान से बाहर गए एक बार ना, तो मुझे लग रहा है फिर आपको फील होगा कि कराची जो है ना वो कितना बर्बाद है। फील तो डेफिनेटली, देखें एक ही शहर के अंदर 2 स्टैंडर्ड्स हैं ना। अब डीएच क्लिफ्टन भी है, हम्म।
और दूसरी तरफ ये दूसरा कराची भी है, तो कंपैरेटिवली भी आप देखें तो यार वो वाला साइड भी तो कुछ इतना टॉप नॉच नहीं है यार, मतलब फुटपाथ नहीं है। डीएचए के लिफ्टन में आप जाएं, आप चाहें कि यार मैं वॉक करूँ रात में जाके, नहीं कर सकते आप यार। बट स्टिल लिवेबल तो है ना कम से कम। ये दूसरे टैंकर एरियाज मंगाते हैं आप, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ डेफिनेटली टैंकर मंगाते पानी हैं तो आप। नहीं है कराची। साहब हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं, आज तक हमने टैंकर नहीं मंगाया पानी का। सर आप शहर इक़्तिदार में है, ये लाहौर भी तो शहर इक़्तिदार नहीं है ना वो तो बड़ा शहर सर, इक़्तिदार है। पेशावर में भी टैंकर नहीं मंगाना पड़ता। पेशावर भी शहर इक़्तिदार है, सारे ही शहर इक़्तिदार अच्छा वो नहीं है। है। अच्छा आपने लियारी का जिक्र किया, आप लियारी गए थे शूट के लिए, तो मैंने एक पर्सपेक्टिव पढ़ा था एक आर्टिकल में कि अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे और आपकी कहानी कोई और लिखेगा तो वो आपकी कहानी को मसख कर देगा। कितना सही। इत्तेफाक करते हैं कि जो धुरंधर फिल्म बनी थी, क्या उसमें जो आपने देखी खुद धुरंधर, बिल्कुल देखिए। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ योर एनालिसिस, क्या है उसमें? ब्रिलियंट पीस ऑफ आर्ट मेकिंग के हिसाब से, एक ट्रू जो फिल्म के जो फिल्म देखने का जो एक मज़ा होता है और फिल्म के जो कोर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे उसके पूरे हैं। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। हाँ, इख्तिलाफ जो है कहानी से हो सकता है डेफिनेटली। उन्होंने जो लिंक किया है लियारी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ, उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है कहानी में, तो वो सारा उन्होंने अपने हिसाब से कहानी को बनाया है ना सारा। तो कहानी तो जाहिर सी बात है इट इज़ अ प्रोपेगेंडा फिल्म, तो प्रोपेगेंडा फिल्म्स ऐसी ही होती हैं, बट फिल्म एज अ फिल्म, फीचर फिल्म बहुत अच्छी है जो उन्होंने दिखाया है सारा लियारी को, और अच्छा है। और वो लियारी मेरे ख्याल से खैर सर ये सब्जेक्ट्स तो सारे आपके थे ना, हीरा हम्म, मंडी आपका था, संजय लीला बंसाली ने बना लिया, लियारी आपका था वो भी बन गया, तो ये सब्जेक्ट्स डेफिनेटली आप इनको कैटर नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। सही है। क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास भी इतनी अच्छी कहानियाँ हो सकती हैं बनाने के लिए, कि हमारे पास इतनी अच्छी स्टोरीज है इवन सर अगर कहानियाँ हैं आपके पास और कहानियाँ अच्छी हैं और कहानियाँ आप अच्छी लिखते हैं, हमारी कहानियाँ ही तो पसंद की जाती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन तो फिर वही बात आ जाएगी जो शुरू में मैंने की। मेरे ख्याल से हम अगर सिर्फ इस पे बनाए ना कि हमारे यहाँ ये मिलिटेंसी कैसे बनी, ग्रुप कैसे टूटे, फिर कैसे जुड़े, किस तरह रिक्रूटमेंट होती है, बाहर से कैसे पैसे लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज इनको सपोर्ट करती हैं, सर मैं कहता हूँ ऐसा चलेगा ना, बस सिर्फ आपको एक अच्छा पीस ऑफ आर्ट चाहिए, कि एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसको क्राफ्ट करे सिर्फ। स्पेशली अगर आप देखें इवन वो जो एमकेएम वाला एरा था, अगर आप उसको कवर करें, सही। फिर आप लियारी को कवर करें, चले अगर आप कराची से बाहर आते हैं, आप वज़ीरिस्तान आ जाएं, वहाँ पे एक टाइम पे मेरी एक पॉडकास्ट थी एक जर्नलिस्ट के साथ जो कि उनका ताल्लुक उसी इलाके से था, और एक जगह वो गए थे किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, और उनके निकलने के बाद वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ, यूएस ड्रोन स्ट्राइक हुई वहाँ पे। सही। तो वो मुझे बता रहे थे कि मिरली का और जो मीरान शाह का जो बाज़ार था, उस उधर अगर आप आते ना उस टाइम पे जब ये सब चल रहा था, अफ़गान वॉर के लिए जो तैयारियाँ हो रही थी 2001 में, सॉरी रशिया को जो कि रशिया के ख़िलाफ़ जब वो ट्रेनिंग कैंप्स और सारा कुछ हो रहा था, सर आपको लगेगा ना कि मैं किसी बाहर मुल्क में घूम रहा हूँ, इतनी डाइवर्सिटी आपको बाज़ार में नज़र आती है। मर्द सिर्फ उज़्बेक, ताजिक, चाइनीज़, ताइवानी, अरब, आपको काले गोरे, यूरोपियंस, मुझे नहीं कि वो जो रिक्रूट करते थे बाहर से, मतलब आप सिर्फ उस कहानी को दिखाए ना फिल्म और आर्ट के ज़रिए, आपको इतना अच्छा दिखेगा वो। सब्जेक्ट्स बहुत है, बहुत है। सही है ना। फिर उसके बाद जो हुआ सारा, तो हैं बहुत सारे, लेकिन हमारे यहाँ मतलब ये फुकदान है ना, नहीं है सब्जेक्ट्स हैं और फिल्म के सब्जेक्ट्स हैं और बड़े बजट की फिल्म्स के सब्जेक्ट हैं। फिल्म बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए यू नीड बजट, यू नीड लॉजिस्टिक्स, यू नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा हुकूमत की सपोर्ट किस हद तक चाहिए होती है, राय किस तरह लोग करते हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी लिया है कुछ प्रोड्यूसर्स को, अच्छा। बहुत कम पैसों का उन्होंने किया है, बट आई होप कि ये अगर बढ़ जाएं ये चीज़ें इस तरह होने लग नहीं जाएं। हुकूमत की सपोर्ट किस तरह से होती है, लॉजिस्टिक्स में होती है या फिर क्या होता है? लॉजिस्टिक्स में भी हो सकती है, पैसों में भी हो सकती है। हुकूमत क्या नहीं कर सकती, आप इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने के लिए आप अगर उसके ऊपर बैठें और आप उसके ऊपर वर्क करें एंड इनिशिएटिव्स लें। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, लाइक अगर आप एज अ एज अ प्रोड्यूसर अगर आप होते एज अ प्रोड्यूसर और आप हुकूमत के पास जाते कि जी हमने इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करना है, तो आपको क्या लगता है वो कौन से वो हैं चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप ये इंडस्ट्री पाँव पे खड़ी हो सकती है और ये मुकाबला कर सकती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का?
यार बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए फिर बात वही होगी, गवर्नमेंट करना चाहे ना तो चीज़ों को प्रॉपर, अब लाहौर में आप देखें अनफॉर्चुनेटली जितनी भी हमारी फ़िल्म के स्टूडियोज़ थे सारे बंद पड़े हुए हैं। बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। फिर सिनेमा स्क्रीन्स बहुत कम हैं जैसे मैंने बताया, वो भी बढ़ सकती हैं। फिर हमारे कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने ओन पे रिस्क लेके फ़िल्म बना रहे हैं आपकी, जिनमें ये हुमायूं सीड प्रोडक्शन ARY बना रहा है। इरफान मलिक साहब हैं जो इनकी सारी फ़िल्म्स के जो एडवर्टाइजिंग वाली साइड है और जो मेकिंग वाली जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी वो करते हैं। तो ये कुछ हमारे लोग हैं जो हमारे एसेट्स हैं जो कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर और अपने ओन पे कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट। रिस्क है ना, रिस्क फैक्टर है। आप इतना बड़ा पैसा और बजट आप लगाते हैं, बाहर भी जाके शूट करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, और अल्टीमेटली जिस वक्त वो फिल्म की रिलीज़ का टाइम होता है बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जो हमारी कोई एक आध फिल्म जो अभी ईद पे अभी भी आ रही है, एक फात कौन की सी आ फिल्म आ रही रही है? है, अच्छा। और उसके बाद बड़ी ईद पे एक दो फिल्म्स आ रही हैं। तो ये जितनी भी फिल्म्स आती हैं वो रिलीज़ के टाइम पे बड़ा प्रेशर होता है कि यार इतना पैसा और इतनी एफर्ट्स लगी हैं, वो रिटर्न होंगी भी कि नहीं। अच्छा, तो हमारे यहाँ जो कुछ फ़िल्म्स आई हैं, कौन सी फ़िल्म्स हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल मीडियम्स पे गई हैं, उनको नॉमिनेट किया गया हो किसी चीज़ के लिए? यार हमारी बहुत सारी फिल्म्स गई हैं, मुझे अब इस तरह एग्जैक्टली नामों का नहीं पता। अगर फिल्म की क्वालिटी की आप बात करें तो वो मौला जट आपके सामने एक मौला एग्जाम्पल जट है तो अच्छी थी यार। कि कितनी बड़ी वो इवन तो ब्लॉकबस्टर मायरा फिल्म खान की थी। पंजाबी बहुत बुरी थी, लेकिन फिर भी मूवी अच्छी थी। सो इस तरह और बहुत सारी हमारी फिल्म्स हैं। जॉयलैंड है। हाँ, जॉयलैंड, डिड यू एयरवे की लाइक? ऑलमोस्ट जितनी भी फिल्म्स हैं वो सारी ही सुपर हिट गई हैं और अच्छी गई हैं। ये क्या नाम है डायरेक्टर? साइम सादिक, राइट? हाँ, साइम सादिक, यस। साइम। साइम सादिक इसकी अच्छी जाती है, नदीम बेग साहब की अच्छी जाती हैं जो एयरवे की फिल्म है। और जो इंडिविजुअली भी जो लोग बना रहे हैं कुछ अच्छी फिल्में बना रहे हैं, बन रही हैं। सही है। सो हमारे यहाँ स्क्रीन्स कितने हैं? बहुत कम है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट बहुत कम है, 100 से कम ही है आई गेस, या 100 के आसपास। इंडिया में कितने? इंडिया में तो सर हज़ारों हैं। इंडिया में तो ये जितनी आपकी पूरे मुल्क में उनके छोटे से शहर में इतनी स्क्रीन्स हैं। तो किस तरह चलेंगी फिल्में अगर ये हाल है तो? ये दैट्स द कमर्शियल पर्सपेक्टिव ना जो आप पूछ रहे थे मुझसे। फिर बात वही आ गई ना, अगर आप प्रोड्यूसर हैं आप क्यों पैसा लगाएंगे इतना जब आपको पता है कि पोटेंशियल ही इतना है हम्म। हमारे यहाँ। तो कोई प्रोड्यूसर फिल्म बाहर स्क्रीन नहीं कर सकता, या फिर किसी मतलब वो कौन सी अल्टरनेटिव मार्केट क्या है? किस करते हैं, तरीके वर्ल्ड से? वाइड करते हैं, वर्ल्ड वाइड अच्छा। करते हैं, लेकिन स्टिल उसका वो ओवरऑल जो एक बिजनेस करने का एक सर्कल होता है, वो उनको हम्म। पता होता है, उसी हिसाब से चलते हैं। देखिए आपके अपने मुल्क में सबसे बड़ी, देखें इंडिया में तो चल नहीं रही फिल्म आपकी, वो बहुत जो बैन है। हाँ जो आपकी लैंग्वेज बैरियर जहाँ नहीं है, वहाँ अगर होती तो फिर चलें वो आप उसको इंक्लूड करते हैं। तो आपका बेसिक जो हाउ अबाउट बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ आई डोंट नो क्यों वहाँ पे नहीं दे चल रही। अंडरस्टैंड उर्दू, दे हाँ, स्पीक उर्दू, ओके। उनका मुझे आइडिया है So कि do you agree with this with the ban of the idea of banning movies, like जहाँ पे यहाँ पे इंडियन मूवीज को बैन किया गया, वहाँ पे पाकिस्तानी को बैन किया गया? बिल्कुल ये बात उसी के साथ लिंक्ड है जब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप इंडिया में काम करना चाहेंगे या नहीं। सेम क्वेश्चन है ये। बिल्कुल नहीं होना चाहिए आई थिंक चीज़ें। बैन नहीं होनी चाहिए। बैन, देखिए ओवरऑल ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, इसमें दोनों का फ़ायदा है। इसमें आप अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें उस तरह भी फ़ायदा है, और वैसे भी अमन होगा तो हर किसी का फ़ायदा है, म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा ना हम्म। इसमें। तो बिल्कुल होनी चाहिए, उनकी यहाँ लगनी चाहिए फिर हमारी वहाँ लगनी चाहिए। सही है। So thank you very much Zishan for coming to the podcast, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं यार, you are more than welcome and I would love to have you again and wish you इंशाल्लाह, all the best with your मदावा ड्रामा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगला कोई आपका आएगा, आई विश ऑल द बेस्ट कि आपको कोई अच्छी फिल्म मिले। जी जी श्योर, इंशाल्लाह और जब आपकी फिल्म मिलेगी तो हम फिल्म पे दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह आपकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और या आई लुक फॉरवर्ड सीइंग यू अगेन। इंशाल्लाह।